आप हक और सच की दुनिया आपको देखते हैं, आप सवाल तो करते हो, ठीक है, बजाय है, मैं दिल से आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मेरे बच्चों का भी तो आप सवाल उधर ही रखो ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। ग़ुलाम हैदर भाई के हवाले से बात करेंगे क्योंकि 4 बच्चे हिंदुस्तान में हैं, 3 बेटियाँ और 1 बेटा। अब कुछ दिनों के बाद ये जो AP सिंह या पूरा गैंग है जो ड्रामा रचाने वाले हैं वो आप लोग देखने वाले हैं, कुछ ही दिनों की बात है, ठीक है। तो ग़ुलाम हैदर भाई का एक बयान है, आप लोग सुने, ठीक है। क्या कहते हैं कि जो बच्ची सीमा ने पैदा की थी, एक ज़हर सी बात है, पूरी दुनिया को पता है कि वो नकली है, वो फ़र्जी है, पता नहीं कहाँ से लेकर आए और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो साथ साथ हैदर भाई का ये बयान भी सुनेंगे और चर्चा भी करेंगे। चले सुनते हैं। सीमा बीमार है। जब सीमा को 3 दिन जो है बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो उसी दिन 3 दिन के अंदर जो कौन सा माँ ढूंढ के डांस करता है यार, आप खुदारा कोई भी भाई बहन हमें बताए। जैसे भाई यही परेशानी मुझे भी खाया जा रहा है, 7 दिन से 8 दिन हो रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन भारत सरकार ने जारी किया। हद से ज्यादा मुझे पता नहीं चल रहा है बच्चे कहाँ हैं, किधर हैं। और कुछ पत्रकार भाई हमारे मौजू को उठाते तो हैं, वीरा की बात करते हैं, वो सीमा की बच्ची पाकिस्तान नहीं जा सकेगा, तो मेरे बच्ची दोस्तों, पहलगाम के बाद जो भारत सरकार ने फैसला किया था कि सब पाकिस्तानी चले जाएं, तो वो जो मीरा है, सरकारी मीरा जो सीमा की बेटी है, नकली बेटी, फर्जी बेटी, उसके बारे में पत्रकार ये कहते हैं कि सीमा नहीं जा सकेगी, बाकी जितने भी पाकिस्तानी हैं वो 48 घंटों के भीतर चले जाएंगे, लेकिन सीमा नहीं जाएगी। सीमा क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि सीमा की ना उसके गोद में 1.5 महीने की बच्ची है और वो शादीशुदा है एक हिंदू व्यक्ति के साथ, तो वो कैसे जाएगी? अरे जो 3000 ख़वातीन पाकिस्तानी थी जो हिंदुस्तान के लोगों से, हिंदुस्तानी नागरिक जो थे, हिंदुस्तानी बाशिंदे थे, शहरी थे, उनके साथ शादियां की हुई थी, तो उनको भी तो मुल्क छोड़ना पड़ा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान थे और जो सीमा का वो चूसा हुआ आम है, जो अवैध पति है, वो हिंदू है। उसके लिए कोई वो नहीं है। आगे सुनिए हैदर भाई को। हैदर भाई ने बहुत ज़बरदस्त और खरी खरी बातें की हैं। पत्रकार बहन भाइयों से ये सवाल है, खुदारा आप हक और सच की दुनिया आपको देखते हैं, आप सवाल तो करते हो, ठीक है, बजाय है, मैं दिल से आपका रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर मेरे बच्चों का भी तो आप सवाल उधर ही रखो ना। जहाँ कह रहे हो जा सकेगी नहीं जा सकेगी, तो इनलीगल गया था, उसको किसने रखा था, किस लिए उसको रखा गया था 2 सालों से? एक AP सिंह का जो है ढोंग था कि बच्ची पैदा करने का नाम लेकर शायद उनको इधर की रिहायशी रख सकेंगे। ये बनी बनाई हुई एक प्लान थी जो ये कामयाब अभी होता जा रहा है। हैदर भाई इससे ज़्यादा और कौन जानता है कि सीमा कभी माँ नहीं बन सकती। सीमा 4 बच्चों की माँ जब थी तो थी, बस। इसके बाद क्योंकि उसकी जो बच्चेदानी है वो तो ख़त्म है। अब एक बच्चेदानी भी ना हो एक ख़ातून की, महिला की, वो बच्चा कैसे दे सकती है? तो ये एक ड्रामा रचाया गया, इसमें सरकारी अधिकारी और गवर्नमेंट भी मुलविस है। सब भारत सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है कि सीमा को किसी भी तरह से भारत में रखना है। पता नहीं, इस बात की समझ नहीं आती कि सीमा से हासिल वसूल क्या करना है, सीमा से क्या हासिल करना है, सीमा में क्या ख़ास है। हैदर भाई और इस केस में जो लोग जुड़े हुए हैं वो पूछ थक गए हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं कि भाई सीमा कौन है। सीमा एक उसका जो चरित्र है वो दागदार है, वो लोगों को लूटने वाली एक चीटर औरत है, और जो गैंग है इसको इस्तेमाल करें वो सब लुटेरे चीटर हैं। तो इसका भारत में रहना, इसका इस्तेमाल करना, तो उनको फ़ायदा क्या होगा? कोई समझ आती है आप लोगों को? और जो है सबको नजर भी आ रहा है कि इसको क्यों 2 सालों से किस रंग पे लेके जा रहे थे और किस मौजू के लिए रखा हुआ था। इनको पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे या कोई और साजिश है? क्योंकि सीमा है तो सामुमकिन है, उसको पॉलिटिक्स में भी ये लोग ला सकते हैं, क्योंकि सीमा के लिए कोई मुश्किल नहीं है। सीमा जो चाहती है वो सब कुछ होता है। आज तक सीमा ने जो बातें की, क्या कोई बात गलत हुई? मतलब वहाँ रहने के हवाले से, और उसने कई बार ये कहा कि मेरे चेहरे पे कभी कोई टेंशन देखी या कोई परेशानी देखी, या मेरे पीछे जिन लोगों का हाथ है, आप लोगों को मालूम है, आप लोग चीखते चिल्लाते रहते हो, तो कुछ हुआ या कभी कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। सीमा खुद बोलती आ रही है, ठीक है। तो अभी हैदर भाई खुद कह रहे हैं कि ये तो शायद उसको पॉलिटिक्स में, सियासत में भी लेकर आएँ। हो सकता है आने वाले दिनों में CM भी बना दे यूपी की या आस पास के जो स्टेट्स हैं, सीमा को चुनाव में कामयाबी के बाद
क्योंकि सीमा अगर इलेक्शन लड़ेगी तो जो उसके चाहने वाले हैं जिस तरह से दावा करते हैं कि सीमा है तो सब मुमकिन है, सीमा देवी है, तो जीत भी जाएगी मुझे लगता है। और फिर जीतने के बाद शायद हो सकता है कि उसको सीएम मुख्यमंत्री बना दें, हो सकता है ना। ये नाटक तब तक था, तब तक ये कह रहे थे कि बच्ची को अगर जन्म देगी, बच्ची भारतीय पैदा होगी तो शायद भारत सरकार नेशनलिटी सीमा को दे देगी। साफ अल्फाजों में यही बात नजर आ रहा है। अभी जो कह रहा था कि बच्ची जा नहीं सकेगी। हाँ, तो कोशिश तो इन्होंने यही की थी, क्योंकि जो वहाँ का सिस्टम है या कुछ लोग जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं और इन लोगों से गैंग से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई सीमा तू किसी भी तरह से, भले तुम्हारी बच्चेदानी ना हो, बच्चा पैदा करने की क्षमता ना हो, तुम बस नाटक करो, बच्चा दो, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक गेस्ट हाउस में वहाँ इसको रखा गया और जाहिर किया गया कि हॉस्पिटल है। और फिर 18 मार्च को भारत के इतिहास में भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया गया। एक बच्ची आई जिसका नाम भारती मीरा रखा गया, सरकारी मीरा, भारत सरकार की तरफ से एक तोहफा दिया गया। और जब वो भारती मीरा पैदा हुई या सरकारी मीरा पैदा हुई, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पे जो असली और नस्ली भारतीय हैं उनके हमने वो रिएक्शंस देखे, रिव्यूज़ सुने, उनके तबसरा सुना। वो ये कहते हैं कि अब सीमा जो भगोड़ी भारत से नेपाल से भारत दाखिल हुई, पाकिस्तानी खातून, उसने बच्चा दे दिया है। तो अब मोदी को चाहिए कि 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान करे, सरकारी छुट्टियों का ऐलान करे कि एक भगोड़ी ने भारत में आके बच्चे को जन्म दिया। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, छुट्टियां तो नहीं हो सकी, लेकिन लोग खुशियां मनाते रहे। जो शुरू में हैदर का साथ देते थे, लेकिन बाद में तो सीमा को अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी बहन तस्लीम कर ली। और ये यहाँ तक आके किसी में हिम्मत है तो बच्चों को लेकर दिखाए। चलें जी, हम देखेंगे। तो मेरे बच्चे किधर है? मैं पत्रकार बहन भाइयों से यही सवाल करता हूँ, मेरी सरकार तक बात पहुँचाएं। आप अपनी बात कर रहे हो वो दुरुस्त है, आपकी जगह ठीक है। 4 बच्चे भी तो हैदर के पाकिस्तानी मौसूम है। सीमा इनलीगल इंडिया में घुस के बैठा हुआ है, ये आप सबको पता है। उनके लिए कोई कानून लागू नहीं है। तो सीमा के लिए कोई कानून नहीं है। सीमा के खिलाफ 2-3 अदालतों ने फैसले भी सुनाए थे। सीमा के अगेंस्ट एक फ़ैसला आया था 2 जुलाई को, पिछले साल की 2 जुलाई को। इस साल तो 1 महीना हुआ उस फैसले को कि सीमा किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती। भारतीय अदालत ने, एक लोकल कोर्ट ने सीमा के खिलाफ फैसला सुनाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि सीमा एक ताकतवर बासर एक महिला बन चुकी है। किसी की क्या मजाल कि कोई सीमा के खिलाफ बोले, कोई फ़ैसला सुनाए। माननीय जज साहब फैसला सुनाने लगते हैं तो AP सिंह के चेले चपाटे, मुंशी वंशी, वो कहते हैं कि जज साहब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये सीमा मोदी और योगी के हक में नारे लगा रही है और सनातनी बन के जय श्री राम बोल रही है, तो आप क्या उसके अगेंस्ट फैसला सुनाएंगे? तो जज साहब कहता है कि हाँ ये बात तो है, ठीक है, बस सीमा एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।